नमस्कार प्यारे बच्चों, लेक्चर नंबर 3 होगा इंडियन ज्योग्राफी का जो एनिमेशन का कोर्स चल रहा है। आज इस चैप्टर का नाम होगा भारत की जलीय सीमा। सबसे पहले तो ये जानिए भारत की मुख्य तट सीमा की जो लंबाई है 6100 किलोमीटर है। पहले भी हमने बताया हुआ है। अगर कुल तट सीमा की लंबाई की बात करें, जिसमें जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, लक्षद्वीप हैं, इन सबको भी इंक्लूड कर लिया जाए तो कुल तट सीमा की लंबाई 7516.6 किलोमीटर हो जाती है। भारत के 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जो समुद्र से सीमा साझा करते हैं। 9 राज्यों में पहला गुजरात है, दूसरा महाराष्ट्र है, तीसरा कर्नाटक है, चौथा गोवा है, पांचवा केरल है, छठवां तमिलनाडु है, सातवां आंध्र प्रदेश है, आठवां उड़ीसा है, नौवां वेस्ट बंगाल है। और इन 9 राज्यों में गुजरात की जो तट सीमा की लंबाई है सबसे अधिक है और सबसे छोटी किस राज्य की है? गोवा की है, 106 किलोमीटर। 4 केंद्र शासित प्रदेश जो समुद्र के साथ सीमा साझा करते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, लक्षद्वीप समूह है, पुदुचेरी है और चौथा दादर नगर हवेली और दमन दीव है। इसमें सबसे अधिक लंबाई किस केंद्र शासित प्रदेश की है? तो 1900 किलोमीटर अंडमान निकोबार द्वीप समूह की है। और सबसे छोटी तट सीमा की लंबाई किस केंद्र शासित प्रदेश की है? तो दादर नगर हवेली और दमन दीव है, 27 किलोमीटर है। अब बात करेंगे भारत की जल क्षेत्र, मतलब हमारा समुद्र में कहाँ तक अधिकार है, ये हमें समझने का प्रयास करना है। सबसे पहले तो ये समझिए कि समुद्र में जो लंबाइयाँ नापी जाती हैं वो नॉटिकल माइल में नापी जाती हैं। 1 नॉटिकल माइल = 1.852 किलोमीटर लगभग होता है। ये जो हमारी तट रेखा है इसी के अलोंग एक बेस लाइन कंसिडर कर ली जाती है। ये एक इमेजिनरी लाइन है। अब जितनी भी दूरियां हैं समुद्र में यहीं से नापी जाती हैं। इस बेस लाइन से जो 12 नॉटिकल माइल की जो दूरी है, ये वाला जो इलाका है ये टेरिटोरियल सी या टेरिटोरियल जोन कहलाता है। इस पर किसी भी देश का उतना ही अधिकार होता है जितना ज़मीन पर अधिकार होता है, मतलब पूरे फुल राइट हैं, इस पर पूरे अधिकार हैं यहाँ पर इस क्षेत्र में। और यहीं पर अगर इस बेस लाइन से 24 नॉटिकल माइल की दूरी अगर कंसिडर की जाए तो ये जो इलाका है, ये जो क्षेत्र है, ये कंटिजियस जोन कहलाता है। यहाँ पे कुछ सीमित अधिकार होते हैं, कुछ कम अधिकार होते हैं। जैसे यहाँ पर सीमा शुल्क तो हम ले सकते हैं किसी भी दूसरी जहाजी बेड़ों से, लेकिन उन पर कोई मिलिट्री कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। जैसे अगर जो टेरिटोरियल सी है उसमें अगर कोई बाहरी जहाजी बेड़ा आ जाता है तो हम उस पर मिलिट्री कार्रवाई के द्वारा उसको समाप्त कर सकते हैं, उस पर अटैक कर सकते हैं। लेकिन जो 12 नॉटिकल माइल से 24 नॉटिकल माइल के बीच की जो क्षेत्र कहलाता है ना, यहाँ पर कोई अगर जब बाहरी जहाजी बेड़ा आ भी गया तो हम उस पर अटैक नहीं कर सकते, उससे सीमा शुल्क ले सकते हैं और इस इलाके में साफ़ सफाई का भी हमारे पास अधिकार होगा। अब इस बेस लाइन से लगभग 200 नॉटिकल माइल ये जो क्षेत्र है ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहलाता है। यहाँ पे बहुत ही सीमित अधिकार है, बहुत कम अधिकार हैं। जैसे यहाँ पे फिशिंग करने का अधिकार है, कोई भी अपना अनुसंधान केंद्र हम बना सकते हैं, कुछ भी खनिज पदार्थ यहाँ से प्राप्त होते हैं तो हमारे देश का ही होगा। तो ये क्षेत्र आपको याद रखना है। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए श्री अड्डा को। ऐसे ही जीएस के कंप्लीट एनिमेशन वीडियो देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट को फॉलो करें। थैंक यू।